नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और परियोजनाएं तैयार कर घोषणाएं कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ साथ स्टार्टअप पॉलिसी और डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि स्टार्टअप के लिए हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें कोई भी आसानी से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकता है। इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी और अब कोई अगर नया आइडिया लेकर आता है तो उसको लेकर स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लेकर आए हैं। मनोहर सरकार का खुला पिटारा, पर्यावरण मुक्त हरियाणा का संकल्प, हरियाणा में स्टार्टअप नीति की शुरुआत। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है। इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी पॉलिसी 2022 को पास किया है। हरियाणा ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीदारों के साथ साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में डीजल की पेट्रोल की जो खपत होती है उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं और जो लोग इसको खरीदेंगे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कारें बसें ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे उसके बाद उनको कुछ सहायता। सीएम ने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% कीमत पर छूट या 6 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 15 लाख से 40 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15% कीमत की छूट या 3 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 40 लाख से 70 लाख रुपए है, उसे खरीदने पर 15% कीमत की छूट या 10 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। इंसेंटिव टू बायर्स में तो 6 लाख रुपए तक या 15% मैक्सिमम जो होगा 6 लाख तक ये छूट रहेगी, जो जिन व्हीकल्स की कीमत 15 लाख से 40 लाख तक है। और जिनकी ये कार के और लाइट रेंजिंग व्हीकल की है। और फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड लाइट ईवी रेंजिंग फ्रॉम 15 से 40 लाख, ये कोई दूसरी कैटेगरी है जिसमें 15% एक्स शोरूम प्राइस या मैक्सिमम 3 लाख इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। ऐसे ही 40 लाख से 70 लाख के जो व्हीकल हैं उनमें एक कैटेगरी में तो 15% या 10 लाख और दूसरी कैटेगरी 15% या 5 लाख। ये दोनों कैटेगरी का क्या अंतर है? एक कैटेगरी आप लोग समझते होंगे, एक है इलेक्ट्रिक कार लाइट ईवी, दूसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड लाइट ईवी। हाँ, हाइब्रिड में दोनों प्रकार से होगी, जिसके अंदर ईवी भी होगी और डीजल पेट्रोल से भी चलेगी। मानो अचानक बीच में कहीं चार्जिंग खत्म हो गई तो अपना उससे भी चला सकते हैं, डीजल पेट्रोल से भी। तो वो हाइब्रिड में छूट थोड़ा कम दी है, लेकिन जो केवल ईवी है उस पर छूट ज्यादा दी। हाँ, फिर मोटर व्हीकल टैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल,
तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर हैं उनके ऊपर 100% जो है रजिस्ट्रेशन में छूट दी है अप टू फर्स्ट 30,000 व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर में भी 100% एग्जम्पशन अप टू फर्स्ट 15,000 व्हीकल्स। फोर व्हीलर्स में 75% एग्जम्पशन ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स। हाइब्रिड इसमें 25% एग्जम्पशन है अप टू 2500 व्हीकल। इलेक्ट्रिक बसेस 75% एग्जम्पशन अप टू 1000 व्हीकल्स। तो ऐसा एक लिमिट इसकी रखी हमने। फिर ये तो है मोटर व्हीकल टैक्स, एमवी टैक्स। ये है रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें भी बहुत नॉमिनल रखा है। हर कैटेगरी का टू व्हीलर जो है सिर्फ 200 रुपए में 30,000 व्हीकल वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। थ्री व्हीलर 200 रुपए 15,000 व्हीकल। फोर व्हीलर्स 500 रुपए 10,000 व्हीकल। हाइब्रिड में 500 रुपए 2500 व्हीकल। और इलेक्ट्रिक बसेस 500 रुपए 1,000 व्हीकल। तो बहुत नॉमिनल रेट उसका रजिस्ट्रेशन का रखा है, जो बड़ी उसमें मात्रा में पहले होता है। प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को भी इनको कुछ रियायत दी गई है और एक सब्सिडी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए तक की छूट जो है मैक्सिमम, वो कितना बड़ा होगा, कितने चार्जेस स्टेशन होंगे, उसके हिसाब से ये रखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि इसके ऊपर कोई रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी अपना बनाता है, उसके लिए भी छूट है। कुल मिलाकर के सब प्रकार की जो छूट है उसका टोटल जो हमारे टारगेट्स हैं वो 5 साल के लिए 823 करोड़ रुपया इसके लिए बजट हमने अनुमानित रखा है। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक की। सीएम ने हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ स्टार्टअप पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम की नीति है कि अगर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50% स्टेट जीएसटी की छूट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट रहेगी। इसके साथ साथ 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दी जाएगी। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये तो बायर्स के लिए है, सब्सिडी इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स। इसके लिए भी माइक्रो इंडस्ट्री में 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का या 15 लाख रुपया, जो इसमें से कम है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही 20% या 40 लाख रुपया, जो कम है। फर्स्ट 10 यूनिट्स, ऊपर फर्स्ट 20 यूनिट्स, और नीचे मीडियम इंडस्ट्री फर्स्ट 5 यूनिट्स को 20% या 50 लाख रुपए, विच इज लोअर। लार्ज इंडस्ट्री 10% और 10 करोड़, विच इज लोअर फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट्स। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए आप लोगों को सब छपा हुआ मिल जाएगा। सीड एंड कन्वर्जन फंड भी रखा है, उसके लिए एसजीएसटी रीइंबर्समेंट 10 साल के लिए 50% जो नेट एसजीएसटी होगा वो उनको 10 साल के लिए वापस मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी टोटल जो है उसको रीइंबर्स करेंगे। पावर सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 2% की, वो 20 साल तक उनको नहीं लगेगी। वाटर ट्रीटमेंट, अपने यूनिट्स का जो वाटर ट्रीटमेंट वो करेंगे, उसमें भी जो कॉस्ट आएगी उसका 50% अप टू 50 लाख रुपया, ये उनको रीइंबर्स करेंगे। पेटेंट फी 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस अप टू 25 lakhs। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 48,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय फॉर 10 ईयर्स इन बीसीडी ब्लॉक। ऐसी ये सारी छूट जो है इनको दी गई है ताकि बड़ी मात्रा में हरियाणा में आकर के अपने यूनिट्स लगाएं, और फिर बायर जो है उनको भी उसकी जो फैसिलिटी है ताकि वो भी लोग खरीदें।
ताकि हम अच्छे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट और मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इन सभी के साथ साथ जो एजुकेशन और शोध संस्थान नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करेंगे, उन्हें उनके प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी। तो खरीदेंगे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है। 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने वालों को भी जो सुविधाएं हम SGST की दे रहे हैं, पावर यानी स्टैंप ड्यूटी की दे रहे हैं या पावर शुल्क की दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको भी मेगा प्रोजेक्ट्स के नाते से वो दी जाएंगी। और इसमें मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता और जो उनके खरीदार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तेजी से आज पूरे देश भर में अगर देखें तो लगभग कितने करोड़ व्हीकल बताए, 20 करोड़, 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता है, उसकी बचत होगी। तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी हो सके। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में स्टार्टअप पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। आज विश्व स्तर की बात करें तो हरियाणा का स्टार्टअप में तीसरा स्थान है, जिसमें 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में है। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दी, जिससे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज देश भर में स्टार्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है। 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में है। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें,
इसमें भी कुछ छूट मिलती है और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी। आज डिजिटल का जमाना है, डाटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा काम है। प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित हो, इसके लिए डाटा सेंटर पॉलिसी को बनाया गया। डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क और स्टेट जीएसटी में अलग अलग छूट दी गई है। अनुमान है कि इससे प्रदेश में कई हजार करोड़ का नया निवेश आएगा। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का जमाना आ गया है, बहुत सी चीजें, डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा की सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपए की दर से, और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है। बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो एसजीएसटी है, जो स्टेट का जीएसटी है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है, और सी और डी में 75% की छूट जो है ये उनको छूट क्या उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अगले हमने जो अनुमान लगाया है कि 7 वर्षों में 100 से लेकर 125 तक डाटा सेंटर ऐसे आने की संभावना हरियाणा में है, और जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की और ऐसा एक अनुमान लगाते हैं, ताकि इस नए प्रकार का होने वाला ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है, इसका माहौल हरियाणा लोगों को अच्छा मिले। संयोग से दिल्ली के बहुत नजदीक होने के कारण से गुरुग्राम जैसे नगर में या उसके आसपास डाटा सेंटर्स की आने की संभावना ज्यादा है। फिर भी पावर की उनकी आवश्यकता वो हम पूर्ति करेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए उसको पूर्ति करेंगे। पावर खपत क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, उसमें कॉस्ट वाइज पावर की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। डाटा सेंटर को एक लोएस्ट यानी वोल्टेज लोएस्ट टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। तो ये एक नई पॉलिसी हम लेकर के आए हैं, इसका भी हरियाणा को लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर ने कैबिनेट बैठक में एक तरफ जहां स्टार्टअप पॉलिसी को बढ़ावा दिया है, तो वहीं श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर के लिए साइन बोर्ड बनाए जाने को भी मंजूरी दी है। साथ ही हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ साथ अग्निवीरों के लिए हरियाणा में नौकरी देने की प्राथमिकता पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी के श्राइन बोर्ड बनाए जाने की भी मंजूरी दी है। इस मंदिर से जुड़ा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अपना फैसला लेने के लिए कहा था। सरकार ने श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का मनसा देवी मंदिर की तरह श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाए, जैसा भी करें, लेकिन
अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी साथ ही सीएम ने अग्निवीरों पर पूछे गए सवाल के जवाब पर कहा कि अग्निवीर सेना से 4 साल बाद वापस आए तो हरियाणा सरकार ने उनके रोजगार से जुड़ी योजना बनाने के लिए विभाग को कह दिया है। अग्निपथ योजना में सेना में भर्ती होने के बाद जो 75% अग्निवीर वापस लौटेंगे, वे अपने साथ अपना अनुभव, ट्रेनिंग और विचार लेकर आएंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कैसे मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और विकास की इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों और युवाओं के भविष्य के लिए स्टार्टअप जैसी अनूठी पॉलिसी चलाई है, जिससे युवाओं को रोजगार में बढ़ावा मिले। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।